वंदे मातरम दोस्तों। आप लोग का दोबारा से एक बार स्वागत है आपके चैनल योर रनिंग सिस्टम में। और आज मैं एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहा हूं जो दिल्ली से मुंबई के लिए होगी। और अभी सुबह सुबह की मेरी फ़्लाइट है, इसलिए मुझे जल्दी उठ के रेडी होना पड़ा है, क्योंकि आपको पता है कि इस समय आपको अगर 2 घंटे पहले जाना होता था तो अब आपको 2.5-3 घंटे पहले जाना होता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं जो पहले वीडियो में आपने देखा। तो इसलिए मैं पहले से प्रिपेयर हूँ। मैंने ऑलरेडी ई बोर्डिंग पास अप्लाई कर दिया जो मेरे पास है। तो बहुत सब कंफर्टेबल होने वाला है, बहुत जल्दी और बहुत आराम से होने वाला है। तो चलिए चलते हैं एयरपोर्ट। तो मैंने कैब ले ली है, और जब मैं कैब में बैठा हूँ तो मैंने कुछ एक नई चीज़ देखी जो बहुत बढ़िया थी हम दोनों के लिए, मतलब हमारे ड्राइवर साहब के लिए। ये देखिए, इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से कवर कर रखा है प्लास्टिक सीट से। तो ये क्या है कि इससे मैं भी एकदम कंफर्टेबल होकर बैठा हूँ और एकदम सेफ फील कर रहा हूँ, और वो भी अपने आप को सेफ फील कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया है। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी और ऐसे कैब्स जो चलाते हैं, जो आज की डेट में सर्विस दे रहे हैं, और लोगों को अगर ये कर लेंगे तो इससे दोनों लोग बहुत फ्रीली रहेंगे और कंफर्टेबल महसूस करेंगे, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूँ। मैंने कोई मास्क वेयर नहीं किया हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़रूरत है, क्योंकि पूरी तरह से पैक है और सैनिटाइज है ऑलरेडी ये कार। तो अब हम लोग एयरपोर्ट की तरफ चल रहे हैं। मैंने पिछली बार कुछ चीज़ें जल्दबाजी में आपको ब्रीफिंग नहीं की थी, बताई तो थी लेकिन इतनी ज़्यादा ब्रीफिंग नहीं की थी। तो आज जब हम एयरपोर्ट जा रहे हैं तो इस बीच मैंने सोचा क्यों ना आपको जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है और अभी पूरी अच्छी तरह से मैं आपको बता पाऊँ। तो सबसे पहले जब हम एयरपोर्ट जाते हैं तो वहाँ पर आपको सैनिटाइज़ किया जाता है, आपके लगेज को सैनिटाइज़ किया जाता है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के टच में आता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ ना रखें, जैसे सैनिटाइजेशन अपने अपने जगह है, एयरपोर्ट पे अलग अलग है। बहुत ज़्यादा ऐसा होता है स्प्रे ज़्यादा कर देंगे तो कहीं बैग आपके जब बहुत ज़्यादा गीले ना हो जाए। तो आप अगर देखो कि कुछ ऐसी चीज़ है जो ख़राब हो सकती है, तो आप पहले से उनको बोल दो कि इसके अंदर लैपटॉप या वटेवर जो भी है, जिससे वो प्रिकॉशन जो सैनिटाइज जो करना है वो प्रॉपर रिलैक्स होकर करें, ताकि आपके कोई सामान में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है सिक्योरिटी चेक होता है, जो हम लोग का गेट पे ही होता है। अब पहले क्या होता था, इजीली आप अपना कोई बोर्डिंग पास के नहीं भी हो तो आप क्या कहते हैं अपना आप जो टिकट होता था वो दिखा के आप अंदर जा सकते थे। लेकिन अब एक चीज़ इन्होंने कंपलसरी कर दी कि आपको बोर्डिंग पास दिखाना। बोर्डिंग पास इन द सेंस जिसमें आपका सीट नंबर अवेलेबल हो। तो अभी सभी क्या होता है, पहले तो क्या होता कुछ ही घंटे पहले ही ओपन होता था, लेकिन अब 24 से 48 घंटे पहले ही अगर आप टिकट कर रहे हैं तो उससे पहले ही ये ओपन हो जाता है। तो आप सीधे वेबसाइट पे जाके, जिस भी आप एयरलाइंस की फ़्लाइट ले रहे हैं उसकी वेबसाइट पे जाके आप अपना ई बोर्डिंग पास लॉगिन करके ई बोर्डिंग पास अप्लाई कर सकते हैं। और विद इन सेकेंड ये प्रोसेस होता है। जस्ट एक क्वेश्चन पूछते हैं कुछ आपसे, और उसके बाद एक एड्रेस पूछते हैं, और उसके बाद ई बोर्डिंग पास आ जाता है आपके पास। ई बोर्डिंग पास आ जाने से क्या होता है, फिर आपको दोबारा जब आप वहाँ पर जाते हो तो आपको दोबारा काउंटर पे नहीं जाना है। आपको सीधे ई बोर्डिंग पास दिखाना है और सीधे आप गेट के अंदर इंटर कर जाएंगे। अब वहाँ पर अगर आपके पास लगेज नहीं है, मान लीजिए आप हैंड बैग के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप इजी मूव कर सकते हैं सिक्योरिटी चेक के लिए। अगर आपके पास हैंड बैग है तो आपको फिर से काउंटर पे जाना होगा और अपना बैग जो है, लगेज बैग जो है, उसको आपको डिपॉजिट करना होगा। वो बस आपके टिकट के साथ स्टैम्प कर देंगे, जो आपका स्कैनर जो स्कैन करके वो देंगे। उसके बाद आप सिक्योरिटी चेक के लिए चले जाएंगे। सिक्योरिटी चेक का अब नया प्रोसेस क्या हो गया है कि अब सिक्योरिटी जैसे वो बहुत करीब से पास से पहले छूते थे सिक्योरिटी चेक में, अब क्या करते हैं वो आपको दूर से ही एक उनके पास उन्होंने अपने स्कैनर के हैंडल में एक डंडा लगा दिया है, ये समझिए एक सपोर्टिंग डंडा, ताकि वो दूर से आपको स्कैन कर पाएँ। और अब आपको पहले तो हम लोग जिधर एक साइड खड़े होते थे तो वहीं से वो कर लेते थे, वन साइड यानी फेस फ्रंट टू फ्रंट होता था। लेकिन अब वो घुमाते हैं, मतलब पहले तो फ्रंट से लेंगे, उसके बाद बैक घुमाएंगे आपको, फिर बैक से चेक करेंगे। तो आप जब भी ट्रैवल करें तो आप कोशिश करें कि आप कैजुअल कपड़ों को पहने, एकदम ईजिली फ्रेंडली, ताकि उनको भी चेकिंग करने में आसानी हो, आपको भी ज़्यादा परेशानी ना हो। जैसे आप बेल्ट को रिमूव कर दें, अगर आप ऐसे कोई पैंट पहन सकते हैं जिसमें बेल्ट का यूज़ ना हो तो ये बहुत बढ़िया होगा, नहीं तो फिर आपको रिमूव करना पड़ेगा, फिर आपको पहनना पड़ेगा। उसके बाद जब आप ये पूरा प्रोसेस कर लेते हैं डेफिनेटली आप अपने जो
डिपार्चर गेट है उसके सामने आप पहुंचेंगे, और डिपार्चर गेट पे जब पहुंचेंगे आप तो वहाँ पर जब वो एंट्री स्टार्ट करेंगे क्यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्यू के अकॉर्डिंग एंट्री स्टार्ट करते हैं, या आपके मेंबरशिप के अकॉर्डिंग एंट्री होती है। तो जैसे ही वो एंट्री स्टार्ट करते हैं तभी आपको वो एक पैकेज देंगे, एक सिक्योरिटी किट देंगे। जैसे आपने देखा होगा कि मैंने एक हेलमेट टाइप का वेयर किया हुआ था, ये एक सिक्योरिटी मतलब किट के अंदर एक टूल है। वो आपको एक सैनिटाइज़र देते हैं, एक मास्क देते हैं और एक हेलमेट देते हैं आपके सेफ्टी के लिए। और ये जब आप वेयर कर लेंगे तब आपकी फ़्लाइट के अंदर बोर्डिंग हो जाएगी और आप अपने सीट पे बैठ जाएंगे। अब एक चीज़ है यहाँ पर, जैसे आपने देखा कि मेरे को एक किट मिली थी, लेकिन अगर कोई मिडिल सीट पे बैठा है, पहले हम सोच रहे थे जब हम फ्लाई करने से पहले कि वो जैसे हम जब कहीं आज की डेट में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो वो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। आप सीट के बीच में देख रहे होंगे, अगर 3 लोगों के बैठने की जगह तो बीच में सीट में क्रॉस कर रखा है कि एक आदमी इस साइड बैठेगा, एक आदमी उस साइड बैठेगा और बीच में कोई नहीं बैठेगा। तो हमने सोचा शायद एयरलाइंस भी ऐसा कर रही होगी, लेकिन एयरलाइंस ऐसा नहीं कर रही है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाएगी, या अगर वो ऐसा करेगी तो यानी उसके टिकट का बर्डन दूसरे पैसेंजर्स पे आएगा। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक नया तरीका निकाला है। वो क्या करते हैं कि जो बीच का पैसेंजर है उसको पूरा पीपी किट दे रहे हैं, मतलब उसको टॉप टू बॉटम कवर कर रहे हैं। वो वाइट कलर का एक गाउन टाइप का होता है। जैसे ही आप वहाँ पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि आप मिडिल सीट पे हो, पैसेंजर हो, पहले से नहीं देते हैं। जब जैसे ही आप एकदम फ्लाइट के अंदर बोर्डिंग करेंगे वैसे ही वो आपके टिकट के अकॉर्डिंग वो आपको मिडिल सीट पे अगर आप बैठे हैं तो आपको गाउन देते हैं, वो आपको गाउन पहन के जाना होता है। और अब इन्होंने बीच में एक प्रोटोकॉल को और फॉलो करना चालू कर दिया कि जब आप फ्लाइट के अंदर बैठने से पहले ही आपकी एक सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं कि दोबारा से आपके बैग की सिक्योरिटी चेक होती है, उसके बाद आप फ्लाइट के अंदर बैठ जाते हैं। अब फ्लाइट में क्या होता था, जैसे हम लोग पहले बैठते थे तो वो सर्व करते थे, जैसे और टॉवल सर्व करते थे, या आपको वाटर सर्व करते थे, या आपको जो आपका मील है या लंच है या ब्रेकफास्ट जो भी व्हाटएवर वो सर्व करते थे, या आप कुछ बाय कर सकते थे कुछ भी उसके अंदर जाके। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बंद है, मतलब इवन आपको शायद पानी भी ना मिले। तो इसलिए जब फ्लाइट में आप बैठे उससे पहले आप सब इंटेक कर लें, आपको जो भी खाना पीना है। जैसे कि अभी मैं जाऊंगा तो मैं एयरपोर्ट में सबसे पहले कुछ खरीदूंगा, क्योंकि मॉर्निंग की फ़्लाइट है तो मैंने भी कुछ खाया नहीं, मैं होटल से जल्दी से निकल गया हूँ, तो वहाँ पहले कुछ खाऊंगा और उसके बाद फिर मैं फ़्लाइट के लिए जाऊँगा। तो आप सब कुछ पहले से इंटेक कर लें। यहाँ तक का वॉशरूम भी जाने में वो बहुत मतलब जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी लंबी फ़्लाइट है तो पॉसिबल है कि आप वॉशरूम एक बार यूज़ करें, लेकिन वो अवॉइड करते हैं और ये भी कहते हैं कि आप अवॉइड करो इसको। उसके बाद जब आप लैंड हो जाते हैं तो फिर आपको कुछ नहीं, जैसे एज यूजुअल आपको बैग कलेक्ट करना है और बाहर निकल जाना है। और आपकी अगर कार है या आपने टैक्सी बुक कराई तो अपने डेस्टिनेशन पे चले जाना। अब एक चीज़ और हो गई है कि आप जिस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, जैसे मैं यहाँ से मुंबई का फ़्लाइट ले रहा हूँ तो मुझे पहले से वो डेस्टिनेशन डालना है कि मैं मुंबई में कहाँ जा रहा हूँ। चाहे आपको ई बोर्डिंग करनी है, ई टिकट निकालना है, या आपको काउंटर पे देना है, तो ये आप पहले से प्रिपेयर कर लो। या आप अगर ऐसी जगह पे जा रहे हो जैसे वो होटल है तो आपको पहले से उसका पिन कोड और एड्रेस कंफर्म होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं एयरपोर्ट, और फिर मैं जैसा मैंने बताया आपको वैसा फिर एक बार मेरे साथ होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज की फ़्लाइट में सब कैसा रहता है। अभी जैसा हमारे साथ जो हमारे ड्राइवर साहब हैं उन्होंने बताया कि कमलेश नाम है उनका, कि यहाँ पर जो अगर आप दिल्ली में ट्रेवल कर रहे हैं तो यहाँ पर सभी लोगों को मास्क लगाना कंपलसरी, जो कार के अंदर भी बैठे हैं इवन, नहीं तो यहाँ पर चालान कट जाएगा। इसीलिए मैंने मास्क को वेयर कर लिया है, पहन लिया है, ताकि मेरा चालान ना कटे ना हमारे ड्राइवर साहब का कटे। तो चलिए चलते हैं एयरपोर्ट और फिर वहाँ पर देखते हैं कि आगे आज की क्या कंडीशन है, करंट कंडीशन, क्योंकि टाइम टू टाइम सब सिस्टम को वो वापस से रिकवर कर रहे हैं, हर चीज़ को वापस ला रहे हैं। जैसे आपको पता है एक समय तो कोई भी ना फ्लाइट ट्रेन बस नहीं चल रही थी, अब धीरे धीरे करके सब चल रही हैं। तो डे बाय डे सब धीरे धीरे चीज़ें कंफर्टेबल जोन में आ रही हैं,
और बहुत जल्दी सब स्मूथ हो जाएगा, जैसा पहले था वैसा ही हो जाएगा। तो चलिए एयरपोर्ट पहुंचते हैं। Every time we say goodbye, they all see that it's a lie, 'cause we always give it one last. के बाहर ये वेंडिंग मशीन लगी हुई है। आप किस एयरलाइन से जा रहे हैं, आपको बस अपना यहाँ पर बार कोड स्कैन करना है और यहाँ से ही आपको आपका बोर्डिंग पास मिल जाएगा जो फिजिकली होगा। तो चलिए अब बार कोड मैं भी स्कैन करके अपना बोर्डिंग पास फिजिकली ले लेता हूँ। ऑलरेडी मैंने बोर्डिंग कर रखी है, देखिए मेरा बोर्डिंग पास अपने आप ही आ गया है। अगर आपने बोर्डिंग नहीं कर रखी होती तो आपको स्कैन करना होता अपना टिकट और उसके बाद बोर्डिंग पास आता आपके पास। बहुत इजी था क्योंकि पिछली बार से मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था और बहुत इजी गोइंग सब कुछ हो गया। अब मैं एयरपोर्ट के अंदर हूँ और मुझे कोई लगेज डिपॉजिट नहीं करना, तो मैं सीधे अब सिक्योरिटी चेकिंग के लिए चलूँगा। स्कैन में मेरा बैग को दोबारा से री स्कैनिंग के लिए भेजा गया क्योंकि एक्चुअली मेरे बैग के अंदर बहुत सारे कॉइन थे। मुझे खुद ही नहीं पता था कि मेरे बैग के अंदर बहुत सारे कॉइन हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ तुरंत स्कैन कर लेता है और आपके बैग को दोबारा से री चेकिंग के लिए भेज देता है। अभी मेरे पास अभी आधे घंटे हैं, तब तक मैं अभी सुबह का ब्रेकफास्ट करूँगा और मुझे कुछ काम भी करना है, तो मैं आधे घंटे में सारे काम निपटाऊँगा। उसके बाद मैं अपने बोर्डिंग गेट की तरफ ले जाऊँगा। You've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. T3 एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, यानी दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आ रहे हैं। तो ये वायुसेना की तरफ से ये एक डेमो डिस्प्ले बनाया गया जिसमें 8 साल के बच्चे तक यहाँ पर डेमो फ्लाई कर सकते हैं। पूरा यहाँ सेटअप है, जब ओपन रहता है तो यहाँ पर कोई भी, इसके लिए कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं देना है आपको। कोई भी बच्चा आएगा, ये पूरा डेमो फ्लाइट एविएशन सिस्टम बनाया गया है। इसमें वो एकदम एक्सपीरियंस करेगा कि कैसे एक फ़्लाइट जो है टेक ऑफ करती है और कैसे व्यूज़ होते हैं। ये पूरा यहाँ पर बनाया हुआ है ताकि उनके अंदर ये जज्बा है कि वो भी एयर इंडिया में जाएं, फ़ाइटर पायलट बने। इसलिए छोटे से छोटे बच्चों के लिए बनाया गया है। तो अगर आप कभी आ रहे हैं और आपके पास टाइम है तो आप अपने बच्चों को यहाँ ज़रूर लाएं और यहाँ पर एक सेशन करें। ये एकदम फ्री है, इसमें कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. अभी मैं फ्लाइट के अंदर हूँ, अपनी सीट पर पहुँच गया हूँ। वैसे तो बोल रहा फ्लाइट हाउसफुल है, लेकिन देखते हैं। मैं पहुंच गया हूँ। बाहर का वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो फाइनली मैं होटल पहुंच गया हूँ और मुंबई में आने के बाद मुझे थोड़ा सा एक झटका लगा क्योंकि मेरे रिटर्न टिकट बुक नहीं थे। और जब मैं पहुंचा तो वहाँ पर 2 रो बनी हुई थी। पहली ऐसी थी जो मुंबई के लोकल थे, उनको जाने के बाद होम क्वारंटाइन का एक स्टैंप लग रहा था। और अगर आपके रिटर्न टिकट थे यानी रिटर्न फ्लाइट थी तो फिर आपको दूसरे वे में अपना टिकट चेक कराना था और उसके बाद आपको निकल जाना था। ये बात मुझे नहीं पता थी। जैसे मैं आया वहाँ देखा तो तुरंत एट ए टाइम हमारा टिकट करवाया गया रिटर्न का, ताकि मुझे कोई स्टैम्प ना लगे। अदरवाइज़ तो यहाँ जितने लोग हैं उनको, जैसे आप आ रहे हैं मुंबई और आप मुंबई लोकल के, तो आपको एक स्टैम्प लगा के हाथ पे 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है। अब मैं फ्रेश हो लेता हूँ, फिर प्रिपेयर करता हूँ अपनी नेक्स्ट मीटिंग के लिए।